स्त्री रजस्वला होती है तो वह अपवित्र होती है, किसी भी कार्य के लिए वो योग्य नहीं रहती उस समय। लेकिन भगवान की शरणागति के लिए अगर स्त्री रजस्वला भी हो तो उस स्थिति में भगवान की शरणागति कर सकती है। इसका उदाहरण बोले द्रौपदी रजस्वला थी, लेकिन उस दशा में भी संकट आने पर द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की। दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और भगवान की शरणागति करते हुए द्रौपदी ने कहा, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रियः कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। तो पवित्रता का भी नियम नहीं, काल का नियम नहीं, देश का नियम नहीं, कौन व्यक्ति शरणागति करे इसका भी नियम नहीं, लेकिन एक नियम है। बोले क्या नियम? बोले विषय नियम एवास्ति। विषय नियम है। विषय मतलब किसकी शरणागति करें ये तय करना पड़ेगा। सबकी शरणागति नहीं कर सकते। शरणागति में विषय का नियम जरूर माना गया है, अर्थात हम किसकी शरणागति करें। अरे गहरे नथु खैरे पच कल्याणी किसी की शरणागति कर ले। बोले किसी की शरणागति कर लोगे तो वो निष्फल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई फल नहीं होगा। जो असमर्थ है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, और अगर सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के साथ साथ उसका स्वभाव सुंदर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की भी अगर शरणागति करोगे तो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए शरणागति में विषय के नियम पर आचार्यों ने विचार किया। और शरणागति का विषय कौन हो सकता है? बोले शरणागति के विषय एकमात्र भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले भगवान का स्वभाव और प्रभाव दिव्य है। प्रभाव ऐसा दिव्य है कि उनके प्रभाव के सामने किसी का भी प्रभाव काम नहीं कर सकता। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, ये भगवान का प्रभाव है। लंका में हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा रावण से, भगवान की शरणागति कर लो, तेन मैत्री भवतु ते। जानकी जी ने भी कहा। हनुमान जी ने तो कहा कि देखो, अगर तुम भगवान की शरणागति नहीं करते हो तो जितने लोगों की तुम पहले शरणागति कर चुके हो, ब्रह्मादिक देवताओं की, वो सब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। और स्पष्ट कह दिया हनुमान जी महाराज ने, इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, चाहे इंद्र हो, चाहे महेंद्र हो, चाहे सुरनायक हो, ये तीनों शब्द तो इंद्र के लिए ही प्रयुक्त हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग अर्थ है। इंद्र माने देवताओं के राजा। देवताओं के राजा इंद्र तुम्हारी रक्षा करने के लिए आवे नहीं कर सकते। महेंद्र नाम की उपाधि इंद्र को तब मिली थी जब उन्होंने वृत्रासुर का वध किया था। और वृत्रासुर के वध के लिए इंद्र को जो विलक्षण शक्ति मिली, वज्र प्राप्त हुआ, उस वज्र के द्वारा उन्होंने वृत्रासुर को मारा। तो हनुमान जी का कहने का तात्पर्य है कि इंद्र अपना वज्र लेकर के भी तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाए, फिर भी वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। सुरनायकोवा, जो देवताओं के नायक हैं, वो अपनी संपूर्ण देव सेना लेकर के तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाए, तब भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इंद्रो महेंद्रो सुरनायकोवा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतकोवा, भगवान शंकर अपना पिनाक धनुष लेकर के तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएं। त्रिपुरांतकोवा, त्रिपुर का वध करने वाले भगवान शिव, त्रिपुर के वध के समय में जिन जिन शक्तियों का भगवान शिव ने संग्रह किया था, उन समस्त शक्तियों को, सामर्थ्य को लेकर के भी भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाए तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। यह भगवान का प्रभाव स्वयं हनुमान जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा। और स्वभाव, बोले भगवान का स्वभाव इतना मधुर है कि भगवान की शरण में पापी से पापी व्यक्ति चला आवे
कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उसके समस्त अपराध को भगवान भूल जाते हैं और उसकी शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो स्वभाव और प्रभाव जो भगवान का है, इसी को समझने और जानने के लिए, अनुभव करने के लिए ही भगवान की कथा है। कथा के द्वारा हम भगवान के स्वभाव को और प्रभाव को अनुभव करते हैं। भिन्न भिन्न कथाओं में कहीं पर भगवान का स्वभाव, कहीं पर प्रभाव, यही तो प्रकट होता है। भगवान दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण को बंदी बना लो, बांध लो। सेवक लोग दौड़े जंजीर लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के। भगवान ने जो प्रभाव प्रकट किया दुर्योधन की सभा में, सब स्तब्ध रह गए। ये भगवान का प्रभाव है। और उसी कथा के क्रम में विदुर जैसे भक्त के घर जाकर के भगवान ने केले का छिलका खाया। ये ठाकुर का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। कितने सरल हैं, कितने कृपालु हैं कि दुर्योधन के मिष्ठान्न को, दुर्योधन के राजकीय सम्मान को त्याग करके विदुर के घर जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए। दुर्योधन ने प्रश्न भी किया भगवान से कि इस राजसी सत्कार को छोड़कर आपने जाकर के एक वृषल के घर भोजन किया। दुर्योधन ने भगवान से पूछा कि कृतम वृषल भोजनम। विदुर जी तो दासी पुत्र हैं और एक दासी पुत्र के घर जाकर के आपने एक वृषल के हाथ का भोजन ग्रहण किया। भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन। हे मधुसूदन, भीष्म जैसे धर्मात्मा तुम्हारे आतिथ्य के लिए यहाँ खड़े थे। द्रोणाचार्य जैसे महर्षि आचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण आएंगे। मुझ जैसे राजा को, मैं आपकी प्रतीक्षा में खड़ा था, इतनी तैयारी करके मैं बैठा था। भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन, ऐसे महापुरुषों का अतिक्रमण करके आपने एक वृषल के घर जाकर के भोजन किया। कृतम वृषल भोजनम। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी सब बातें ठीक है, लेकिन भोजन करने का भी एक नियम होता है। कहाँ भोजन किया जाता हो, कैसे किया जाता है, क्या नियम है? भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन करने की केवल दो परिस्थितियां होती हैं। दो परिस्थितियां क्या होती हैं? बोले, या तो व्यक्ति किसी से प्रीति करता है तो उसकी प्रीति के परवश होकर के उसके यहाँ भोजन करता है, पहली परिस्थिति। संप्रीत्य भोज्यम अन्नानि, संप्रीत्य भोज्यम अन्नानि। जहां पर हमारी प्रीति होती है वहां पर हम भोजन करते हैं, पहला कारण। भाई हमारा आपसे प्रेम है तो आपने कहा भोजन करो, तो आपके प्रेम में हमने आपके यहाँ खा लिया। पहला कारण ये होता है। और दूसरा कारण, आपत्ति आने पर व्यक्ति कहीं भोजन करता है। हमको भूख लगी है, हम भूख से व्याकुल हैं और कहीं हमें भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसी आपत्ति विपत्ति में हम कहीं भी किसी के यहाँ भोजन कर लेते हैं। दो परिस्थितियां होती हैं, तीसरी कोई परिस्थिति नहीं होती भोजन करने की। या तो व्यक्ति आपत्ति में कहीं भोजन करता है या तो प्रीति में भोजन करता है, दो ही परिस्थितियां होती हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, ये तो हम दुर्योधन कह रहे हैं, भगवान ने कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन ही कहा, सुयोधन ही कहते। भगवान ने कहा, सुयोधन, ये दोनों परिस्थितियां हमारे और तुम्हारे बीच में लागू नहीं होती। न च संप्रीयसे राजन, तुम राजा हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी हमसे कोई प्रीति नहीं है। तुमने प्रीति पूर्वक मुझे निमंत्रण नहीं दिया, तुमने नीति पूर्वक मुझे निमंत्रण दिया, और उस नीति में राजनीति थी। क्या राजनीति थी?